कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस ने सृजन अभियान की शुरुआत की। अभियान को लेकर रविवार कांग्रेस कार्यालय पर ऑब्जर्वर अभिषेक दत्त ने पत्रकारों को बताया कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए पार्टी द्वारा सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूती देने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए 1-to-1 चर्चा की जा रही है। जल्द ही हर जिले को नया जिलाध्यक्ष मिलेगा, जिसे महत्वपूर्ण अधिकार भी मिलेंगे। वहीं नेता लक्ष्मण सिंह को बाहर किए जाने के निर्णय पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वे पार्टी में स्लीपर सेल की तरह थे, जिसे निकालकर बाहर किया। वह पहले भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। इस दौरान विजय लक्ष्मी साधु, रवि जोशी, रवि नाइक, केदार डावर, झुमा सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये उस व्यक्ति की मैं महानता मानता हूँ जिस व्यक्ति ने इस देश की 4000 किलोमीटर सड़क को अपने पैरों से नापा। उन्हें कोई वाहवाही नहीं चाहिए थी, उन्होंने तो सिर्फ इसलिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की कि रास्ते में जो लोग मिले, और हमने देखा है उस यात्रा में मजदूर मिला तो उसे गले से लगाया, किसान मिला तो उसे गले से लगाया, युवा मिला तो उसे गले से लगाया, कई मजलूम महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति मिले, उन्हें गले से लगा के उन्होंने उनसे बात की कि आप बताइए कि आपके मन का भारत कैसा होना चाहिए, आप किन समस्याओं से जूझ रहे हो, इस देश में क्या होना चाहिए। वो सारी बातों का एक संकलन उनके मन में एक ऐसा दस्तावेज बन गया जिसका लाभ आने वाले समय में इस देश को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा। हमारा नेता तो दूसरों की मन की बात सुनता हुआ सड़कों पे चलता है, लेकिन एक महान नेता इस देश में, इनका नाम नरेंद्र मोदी साहब है। हर 15 दिन में अपने मन की बात ठोक देते हैं, कभी किसी की मन की बात नहीं सुनी। 7 तो किसान आंदोलन करते हुए मर जाते हैं, कभी उनके मन की बात नहीं सुनी। संगठन के अंदर आप जो पर्ची वाला जो बीजेपी चलाती है, वैसा कोई काम होगा क्या संगठन अध्यक्ष? क्या चलाती है बीजेपी? पर्ची जो निकाल कर बताती है कि जिलाध्यक्ष ये रहेंगे या फिर ये रहेंगे। वहाँ तो पहले डिसाइडेड रहता है कि कौन मुख्यमंत्री कितना माल भेजेगा दिल्ली। जो सबसे ज्यादा माल की प्रॉमिस करेगा उसकी पर्ची निकल जाती है। हमारे वहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र भी है, और वास्तव में यदि आपको देना है, देखना है, तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया ना, उस संविधान के अंतर्गत रह के हमारे संगठन चलते हैं। जिले के अंदर सृजन संगठन अभियान की शुरुआत करी है। अगले लगभग 8 दिन हम कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य से, एक लीडर से मिलके उनके सुझाव लेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ साथ जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण लोग हैं, भले डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, मीडिया के साथी हो, कल हमारे पास पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग आए थे, सब लोगों से, सिविल सोसाइटी से मिलकर भी हम पूछेंगे कि आप भी बताइए कि किस तरीके के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चयन खरगोन डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि वो सबको साथ लेकर चल पाए, सबकी आवाज उठा पाए। और मुझे पूरा विश्वास है अगले 8-9 दिन की एक्सरसाइज के बाद में जो पैनल हम हाईकमांड को देंगे, उसके बाद वो सब चर्चा करके एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो सबको साथ लेकर चलेगा। और उसके साथ साथ आने वाले समय में जितने भी चुनाव की जिम्मेदारी होगी, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव हो, भले लोकल बॉडीज के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, उन सब में उसका बहुत अहम रोल रहेगा कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर। जिला अध्यक्ष उम्र देख के बनाया जाएगा या काम देख के? उम्र, तजुर्बा और सबको साथ लेकर जो व्यक्ति चल सकता है, उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। एकला चलो की नीति पर आप क्या कहना है? एकला चलो तो कभी होता ही नहीं। पॉलिटिक्स में सबको साथ लेकर चलने की नीति होती है ना। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश उनके साथ चला। एकला चलो हमारे यहाँ नहीं होता, सबको साथ लेकर चलने के नियम कांग्रेस पार्टी में। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।